एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। लेक्चर नंबर 13 है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में क्या बात करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लेक्चर नंबर 12 में सीखा था, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी, उस पे बेस्ड कुछ सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए तो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखना क्या है। For the reaction H2 plus Br2 gives 2HBr. एक्सपेरिमेंटल डाटा अपने को सजेस्ट कर रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज K इंटू H2 की रेज टू द पावर 1 Br2 रेज टू द पावर हाफ। क्या आप मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं? सर ऑर्डर लिखने में तो एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी। ऑर्डर लिखना अपने को आता है कैसे। रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर 1 Br2 रेज टू द पावर हाफ। क्या मैं ऑर्डर के लिए इन पावर्स को ऐड कर दूं? क्या मैं ऑर्डर 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 लिख दूं? क्या ऑर्डर 3/2 लिखने में किसी को डाउट नहीं? मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी बताओ। सर दो बातें आपने लास्ट लेक्चर में बताई थी, क्या क्या? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसका मॉलिक्यूलैरिटी। सेकंड पॉइंट ये था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। सर इस रिएक्शन में कैसे पहचाने कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? वेरी वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी वेरी इजी अप्रोच। क्या करना है, सिर्फ आप तो इतना बात देख लीजिए, क्या रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट लिया था क्या उतना ही अपने को मॉलिक्यूलैरिटी मिल रहा है? कैसे? मान लो आपने H2 प्लस Br2 लिया, दो मॉलिक्यूल्स लिए। यदि एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो रेट में भी क्या आता, H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1, बट 1 और हाफ नहीं आ रहा, यानी कुछ और मैकेनिज्म के तहत ये रेट लिखा गया होगा। हाँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी नॉट डिफाइंड। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन। तो आंसर वुड बी सी, आंसर वुड बी सी। सोच के देखो कैसे। क्या बोला मैंने कि सर यदि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होती तो जो उसका मॉलिक्यूलैरिटी है वही उसका ऑर्डर हो जाता, क्योंकि एक ही स्टेप में तो हुई होती रिएक्शन। बट यहां पर ऐसा नहीं है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो क्या मैं क्या बात करूंगा, यानी इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजेदार सवाल है अगला सवाल, बहुत ही फेमस सवाल है, आसान है, कर पाएंगे देखना। कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, x2 plus y2 gives 2xy, फॉलो द मैकेनिज्म गिवन बिलो। कोई एक मैकेनिज्म है, यानी तीन स्टेप है, कौन कौन सी? x2 is in equilibrium with x plus x, फास्ट स्टेप। x plus y2 gives xy plus y, स्लो स्टेप, काम की स्टेप। स्लो स्टेप को हम नोट करेंगे क्योंकि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा। एक स्टेप और दे रखी है, ठीक है सर। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, स्लो स्टेप्स को देखते हुए, ध्यान से सुनना, स्लो स्टेप्स को देखते हुए क्या मैं रेट लिख दूं, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। स्लो स्टेप को देखते हुए मैंने रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रेट लिख दिया। क्लियर है? स्लो स्टेप को देखते हुए रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिख दिया, रेट लिख दिया। अब मेन इक्वेशन देखो, मेन इक्वेशन कौन सी है, ये रही, x2 प्लस y2 गिव्स 2xy, और हमारे रेट के एक्सप्रेशन में y2 तो आ रहा है। अब ये सोचो मेन रिएक्शन ये है, ऐसे सवालों को अप्रोच कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। मेन रिएक्शन ये है, उसमें जो जो रिएक्टेंट्स है उनको ढूंढ के लाओ। और सर y2, y, अरे अरे अरे, इसको अनडू करते हैं। हाँ, y2 तो ये रहा, y2 तो ये रहा। क्या हमें इस x का काम है? सर हमें इस x का काम नहीं है, यानी इसको एलिमिनेट करो। x की जगह क्या लाना है, जो रिएक्टेंट है, जो मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट है उनको रेट के एक्सप्रेशन में लाओ। कैसे, वो मैं सिखाऊंगा। कैसे लाएंगे वो मैं सिखाऊंगा। पहली चीज क्या बोला, स्टेप समझो। स्लो स्टेप को देखते हुए रेट लिख डालो। क्या स्लो स्टेप को देखते हुए रेट लिखने में किसी को दिक्कत नहीं? अब क्या करना है, जो चीज हमारी काम की नहीं है उसको हटा डालो, जो चीज हमारी काम की नहीं है उसको हटा डालो। कैसे?
अब एक काम की बात है, अब यहाँ पर काम की बात क्या है, ध्यान से समझना। जो ये फास्ट वाली रिएक्शन है, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं ना। लेट्स से के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ x2। अरे हाँ सर, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ x निकाल लो। क्या निकालूंगा? क्या इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ। बताओ, ये बात लिखने में किसी को दिक्कत? क्योंकि ये तो होल स्क्वायर हो गया होगा ना, रूट ले लिया, रूट ले लिया, ठीक है। सर अब इस डाटा को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ x को पुट कर दो, देखो क्या आएगा। देखना, मैं इधर लिख रहा हूँ रेड कलर से, रेट इज इक्वल्स टू k इनटू के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ y2। k कांस्टेंट है, k इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, दोनों तो को एक नया कांस्टेंट बना दिए, लेट्स से k डैश या k1, x2 की पावर हाफ और y2। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा दोस्त ये हुआ है कि जो मेरी मेन रिएक्शन है, कौन सी, x2 प्लस y2 गिव्स 2xy, उसके अंदर रिएक्टेंट में क्या क्या था, x2 और y2 था। अब मेरे नेट रेट में भी x2 और y2 आ रहा है। अब अपन ऑर्डर लिख देंगे, बता दो ऑर्डर कितना, हाफ प्लस 1। क्या सर ऑर्डर 1.5 लिख दूं? क्या ऑर्डर 1.5 लिखने में किसी को दिक्कत? दोस्त देख लो यार, आसान अप्रोच है, सीख गए होंगे यार, मजा आया। एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक और कराऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बने। सेकंड चीज, ये जो नया सेटअप है जिसमें अपनी शक्ल भी दिखती है और चमचमाती हुई शक्ल दिखती है, क्या इस सेटअप में किसी को दोस्त कोई दिक्कत? इस सेटअप, इस वाली ऐसी वाली वीडियोस बनाऊं फेस वाली या विदाउट फेस वाली, बता देना, आपके कमेंट का वेट रहेगा। फेस वाली वीडियो में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या विदाउट फेस वाली में यार? क्योंकि अपनी तो एनर्जी ऐसी ही रहती है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जैसा आप पढ़ना चाहें प्लीज मुझे बताना, अगली वीडियो में मैं आपका वेट करूंगा। सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सोचो सोचो। a reaction having two different reactant can never be, बहुत पहले AIEEE 2005 का सवाल, बहुत पहले 15 साल पुराना सवाल। क्या रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं बट वो रिएक्शन कभी भी कैसी नहीं हो सकती, यूनिमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बाइमोलिकुलर। सर क्या बोलना चाह रहा है ये? सॉरी, दो रिएक्टेंट है। सर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में आपने बताया था क्या? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है जहां एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा हो। हाँ, यानी बाइमोलिकुलर 2, ट्राइमोलिकुलर 3, टेट्रामोलिकुलर 4। टेट्रामोलिकुलर तो बहुत रेयर, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर ही देखने को मिलता है। यानी कि सर जब भाई ने बोल दिया कि दो रिएक्टेंट हैं, फिर हम यूनिमोलिकुलर कभी उसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिमोलिकुलर बोलने का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, जबकि एक नहीं है, दो है। यानी दिस रिएक्शन कैन नेवर बी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। भाई थ्योरी पार्ट लास्ट, जो बच्चों को ये वाली बात थोड़ी अजीब सी लग रही है, प्लीज लास्ट लेक्चर में मैंने बातें की हैं यार इसके रिगार्डिंग, सारा थ्योरी भी लिखवाया था। फिर बता देता हूं यार, दो रिएक्टेंट हैं पर भाई ने बोला कि कैन नेवर बी यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब जब एक ही रिएक्टेंट होता, जो कि गलत बात है, यहाँ तो दो की बात की है। क्लियर है या नहीं यार, बता दो यार प्लीज, क्योंकि आपकी हाँ में ही अपनी हाँ है। आए हाय, एक और मस्त सा सवाल आ गया, AIEEE 2007 का सवाल है। मैं एक रिक्वेस्ट करूं, वीडियो को पॉज कर लो, सभी लोग वीडियो को तुरंत पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो। सेम टाइप, सेम लॉजिक, सेम अप्रोच जो अभी मैंने बात की थी X2Y2 वाले में, सेम अप्रोच। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और आंसर बता दीजिए, मुझे बहुत आनंद आ जाएगा। आप आंसर बता देंगे तो मुझे बहुत आनंद आ जाएगा। कर लिया सर। और हाँ, सभी लोगों को बता देता हूँ, मीनवाइल बता देता हूँ भैया, लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। वी आर अबाउट टू कंप्लीट द चैप्टर, एंटायर थ्योरी, बहुत सारा न्यूमेरिकल। 13 लेक्चर्स लगे हैं मुझे इस चीज को बताने में, इस चीज को समझाने में, इस चीज को पढ़ाने में। ये 13 लेक्चर का जो केमिकल काइनेटिक्स है, बल्क का केमिकल काइनेटिक्स है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत मजा आ रहा होगा। सर हमने इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर लिया तो फटाफट आंसर कर दो। एक बात दिमाग में रखना, ट्रिकी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर करना है। आंसर कर दो, आंसर का वेट करूंगा, आंसर का वेट कर रहा हूँ।
सवाल को देखते हैं, सवाल को देखते हैं अब। आइए दोस्त, द फॉलोइंग मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO with Br2 to form NOBr। ओके ओके, लिख दो, NO plus Br2 will give you simply NOBr। दिस इज द मेन रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन है, ठीक है। ये किस किस के तहत फॉलो हुई है सर? ये दो स्टेप में हुई है, एक स्टेप ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2। स्लो स्टेप ढूंढो, स्लो स्टेप को ढूंढो सर, ये रही स्लो स्टेप। हर बार सवाल वाला आपको जरूर बताएगा। स्लो स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग रेट लिख डालो विद द हेल्प ऑफ द स्लो स्टेप विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या मैं दोस्त रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दीज लिख दूं, यानी NOBr2 इनटू NO। ठीक है सर, यहां तक की बात लिखने में किसी को दिक्कत नहीं? सर मेन रिएक्शन में NO और Br2 चाहिए, बट आपने जो रेट लिखा है ना उसके अंदर ये NOBr2 आ रहा है, इसको हटा दो, ये बहुत बेकार है, हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो मेन रिएक्शन में क्या चाहिए, NO और Br2। आ क्या रहा है, NOBr2। हटा डालो, हटा डालो। कैसे हटाएं? अरे यार ऐसा मत करो। दूसरी अप्रोच सर, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन का हेल्प लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्या ऊपर वाली ब्लू वाली, ब्लू से हाईलाइट कर लिया, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग के इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो दोस्त, क्या ये वाली बात लिखने में किसी को दिक्कत? यहां से कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 मैं क्या लिख दूंगा सर, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 आप लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। आसान है, हाँ हाँ। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, क्या होगा देखो आप खुद ही। यहां मैं डालने जा रहा हूं, देखना, रेट इज इक्वल्स टू K इनटू K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, और एक NO पहले था तो NO का स्क्वायर लिख दूं इनटू Br2 लिख दूं। बोलो दोस्त, क्या ये वाली स्टेप सोचने समझने में किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत? हाँ या ना बता दीजिए यार, आनंद तो आ रहा है, सवाल तो समझ में आ रहा है यार, बता दो सर। सिंपल सी तो अप्रोच है। अब क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बोल, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो सर। NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ लेता तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? यदि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर पूछ लेता तो क्या आप मुझे आंसर कर सकते हैं? पहला सवाल आप मुझे आंसर कर देना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और सेकंड कर लेना मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। दोनों आंसर्स का वेट कर रहा हूँ यार। जो बातों को समझ गया होगा ये सब सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। AIEEE 2007 का बहुत पुराना पूछा हुआ सवाल। सवाल आसान है, आप कर सकते हैं। कर लिया, कर लिया, ठीक है। अगली बात आओ, अगली बात पे आना मेरे साथ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कमेंट करना और मॉलिक्यूलैरिटी, क्या अप्रोच सीख गए हैं, क्या करना है फिर रिपीट कर देता हूं। स्लो स्टेप को ढूंढो, स्लो स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग रेट लिख डालो। मेन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो मिल रहे हैं तो सही, जो एक्स्ट्रा है उसको एलिमिनेट कर डालो इक्विलिब्रियम वाली स्टेप से। 2 सवाल करवा दिए, उम्मीद कर रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरे सर अब तो हम चैंपियन बन गए हैं ऐसे सवालों के। अच्छा ये वाला सवाल तो अपन लोगों ने कर लिया ना, यूनिमॉलिक्यूलर वाला। ओके ओके, यूनिमॉलिक्यूलर वाला अपनों का हो गया है। अरे AIEEE वाला भी हो गया है, कोई नहीं, चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं फिर। एक और सवाल है अपनों के लिए, देखना ये वाला, देखना कि शायद किसी ने, शायद दास जी शायद आपका आंसर था, आपने कोई डाउट पूछा था इसके रिगार्डिंग, फिर मैं सोचा चलो एक ऑब्जेक्टिव ला के क्वेश्चन करवा ही देते हैं। क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर अनकॉमन। मैंने आपको बोला भी था ना, ट्राई मॉलिक्यूलर यानी जिसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो, 3 हो। 3 या 3 से ज्यादा देखना बहुत ही रेयर रहता है। द रीजन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करने के लिए, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग एट एन इंस्टेंट इज वेरी लो। प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी मिलना चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता। हेंस बहुत ही कॉमन रिएक्शंस देख, बहुत ही अनकॉमन है रिएक्शंस देखना। रीजन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग एट एन इंस्टेंट इज वेरी लो, इज वेरी लो। क्लियर है, क्लियर है ये वाला बात? ये छोटा सा एक रीजन था। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज। इसका आंसर कमेंट कर दो यार।
यार ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है, मैं सोचा प्रैक्टिस करवा देता हूँ कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बढ़िया वाली। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रीजन। पहला ऑप्शन, इट डिक्रीजेस द डेल्टा एच, इंक्रीजेस द डेल्टा एच, डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी और इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। सर कैटलिस्ट का तो काम ही है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, एक छोटा पाथ प्रोवाइड करना ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी भागा भागा चला जाए। यानी कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन वाया डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, वाया डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो दोस्त, क्या ये वाला बात सोचने में किसी को दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूं ये सारा बात अपने को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों फाइनली वी कम टू द पॉइंट जहां आज हम केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम अनिरुद्ध वालिया साइड, कंप्लीट, डन, कंप्लीट हो चुका है। डिटेल्ड थ्योरी दिया है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। और ऐसा लगे कि सर और एक सेशन ले लो जहां आईआईटी जेईई नीट वाले क्वेश्चंस करवा दो या एनसीईआरटी वाले करवा दो, तो कमेंट करके बता देना, मैं एक लेक्चर और ले लूंगा जिसमें आपको एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करवा दूंगा या अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बट आप वो कमेंट करके बता दो, आपको चाहिए तो मैं करवा दूंगा। अदरवाइज मेरी तरफ से जितने भी ये 13 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं दोस्तों, यकीन दिलाता हूं बेस्ट एवर कंटेंट देने की कोशिश की है ताकि इसके बाद बच्चों को किसी और चीज को देखने की जरूरत ना पड़े, ना एनसीईआरटी खोलने की जरूरत पड़े, ना कोई और मटेरियल की जरूरत पड़े। यहां से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर लगा डालो, बनेंगे बनेंगे, हर सवाल बनेंगे। हर चीज को पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की है। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो बता देता हूँ, दिस इज अनिरुद्ध वालिया, मेरा नाम अनिरुद्ध वालिया है। बहुत सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और इस साल आप लोगों के साथ धमाका मचाना है और लगभग सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, जहां सॉलिड स्टेट है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और काइनेटिक्स तो अपना चल ही रहा था। सारे लेक्चर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चीज, सरफेस केमिस्ट्री वन शॉट में मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको देख पाए। चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर सरफेस केमिस्ट्री, सिर्फ 30 मिनट्स में पूरा रिवाइज करवा दिया था। बोलो कि अपनों को ये वाला बात क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कर दो यार, क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल तो कंप्लीट हो ही गया है, क्लास 12 पूरा फिजिकल हो चुका है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हर लेक्चर का डिटेल्ड नोट चैनल पे अवेलेबल है, यानी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट का वेट करूंगा, जो चैप्टर बोलेंगे वो अपन स्टार्ट कर देंगे। हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करवा भी दिए हैं, बट फिर भी आप बोलेंगे नए सिरे से दोबारा एनर्जी के साथ दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप कमेंट करके बताना। और ये पूरा काइनेटिक्स आपको कैसा लगा प्लीज बता देना। बेस्ट एवर कंटेंट देने की कोशिश की है, जो आपको कहीं कोचिंग्स में भी नहीं मिलता, उतना सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बने रहना, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जुनून के साथ। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।